Good morning, class. Yesterday, though we had discussed already these topics, but for the better clarification, I just want to tell you about by the help of this PPT for the better explanation. Like yesterday, we had discussed the factors affecting the India's climate. So, by with the help of picture, we'll try to understand these terms which have come in this particular topic. Like first, I want to explain that is the Collis force or Collis effect. So, for this better understanding, the two videos I have uploaded for you. So, you will see that what is the Collis force. So, if we see the earth picture here, so we see that the equator is dividing the earth into two halves, and we know the circumferences on equator is large, and the object which move from its left and right in the northern and southern hemisphere, we'll see how how it occurs. So the Collis effect, which is a result of earth rotation. Collis effect is what? It is the result of earth rotation. कॉलिस इफेक्ट जो भी है ये किसकी वजह से होता है? ये रोटेशन की वजह से होता है। अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, ड्यू टू विच डे एंड नाइट्स आर फॉर्म। सो कॉजेज मूविंग द पार्टिकल सच एज एयर टू बी डिफ्लेक्टेड इन द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मतलब आप ये देख सकते हैं दिस पर्टिकुलर 90 डिग्री एंगल इज शोइंग टू यू इन द नॉर्थ पोल. So means if any object if we imagine can any cloud, if cloud formation is there in the northern hemisphere, so what happens, the cause is the moving air and circulate टू बी द डिफ्लेक्टेड टू द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट चलता है तो वो एक थोड़ी ऊंचाई पर जाने के बाद या थोड़ी दूर तक जाने के बाद वो अपने राइट की तरफ मुड़ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोर्स लग रही है अर्थ पे वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा है और आपका पोलर पे कम पड़ती है. तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो डाइवर्ट हो जाता है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डाइवर्ट होगा अपने राइट साइड और सदर्न हेमिस्फेयर में डाइवर्ट होगा अपने लेफ्ट साइड. तो इट इज़ इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड यू कैन सी द वीडियो सो बेटर यू कैन अंडरस्टैंड. एंड मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. सपोज सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड दे आर पासिंग बॉल, दे स्ट्रेटली दे आर पासिंग बॉल, बट कुछ टाइम तक वो बॉल जो है वो दूर जाने पर, क्योंकि उस टाइम क्या है, वी कैन नॉट एक्सपीरियंस द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, लेकिन फोर्स फिर भी लग रहा है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है. और ऐसे ही साउथ में अगर है तो वो लेफ़्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, मुड़ जाएगी. तो इतना हम कॉलिस फोर्स को समझते हैं. उसके बाद हमारा जो एक टॉपिक था कि एयर प्रेशर, हाई प्रेशर, और ये आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस कि हमारा जो मतलब अपर एयर सर्कुलेशन क्या है. अपर एयर सर्कुलेशन मीन्स इंडिया के रेफरेंस में अगर हम कहें तो अकॉर्डिंग टू द बुक वी डिस्कस इट येस्टरडे कि आपका जो हाई प्रेशर है, HP हाई प्रेशर जो है वो विंटर के टाइम पर होता है हिमालयन रीजन पर, और जो आपका लो प्रेशर है LP है वो आपका होता है अरेबियन सी में. तो ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है. एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलरली द यू कैन से द ब्रीज फ्लो, ठीक है, लैंड टू सी एंड सी टू लैंड, लैंड ब्रिजेज एंड सी ब्रिजेज. तो यहाँ उसका उतना ही रेफरेंस है. एंड वी नो दैट कि ये आता कैसे है. तो मानसून विच कम्स इन इंडिया, इट इज़ साउथ वेस्ट मानसून which we will discuss in the next segment. But another topic is that जो हम पढ़ रहे हैं upper air circulation, वो इसी का ही पार्ट है. upper air circulation है क्या? So upper air circulation of the Indian subcontinent is dominated by the westerly flow, which is governed by jet stream. Due to their location of 20 degree 30 north latitude, these jet streams are known as the subtropical westerly jet stream, and they blow south of the Himalaya throughout the air. This diagram you can understand. ठीक है, आपको ये डायग्राम में जो आपको रेड कलर से दी है वो है सब ट्रॉपिकल, एंड पोलर में जो आपको दी है वो जेट स्ट्रीम है. मतलब ये आपकी जो पोलर है ये सब ट्रॉपिकल, ये वाली सब ट्रॉपिकल है. सब ट्रॉपिकल आप देख सकते हैं कौन सी लाइन पे है. ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसमें, और जो ब्लू लाइन है वो पोलर रीजन की तरफ है. ठीक है,
तो यहाँ पर बेसिकली जो हमने देखा कि ये इनका फ्लो करने का एरिया है, इस एरिया पे वो फ्लो करती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट समर, मतलब समर में यहाँ पर नहीं होता, समर में ये चेंज हो जाता है. विल सी द अनदर पिक्चर ऑफ दिस लाइक दिस. Now this is the another polar jet stream and subtropical jet stream. We can understand this by, like, jet stream are the narrow belt of high altitude about 12,000 westerly wind in the ट्रॉपिस्फेयर. अब आप कहेंगे 12,000 का हमें कैसे पता चले, तो आपको इतना तो पता ही है कि हमारा हिमालय का हाइट कितना है. हिमालय का हाइट जो है आपका 8,848 हम मानते हैं, ठीक है, मीटर्स में है. तो यहाँ 12,000 मीटर की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हिमालय के भी पीक से ऊपर जाने के बाद की बात हो रही है. तो यहाँ पर एयर सर्कुलेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. सो वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर, सो देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम 100, ये हम कल भी पढ़ चुके थे, 110 किलोमीटर इन समर एंड 184 इन विंटर. सो दीज विंड्स हैव ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट. ऑब्वियसली इतना हाई प्रेशर है तो क्लाइमेट पे असर करेगा ही, एज दे कैन पुश एयर मासेस अराउंड द अफेक्ट वेदर पैटर्न्स. So jet stream also play a role in determining the weather by separating the colder air and warmer air. So number of the separate jet streams have been identified, but the most constant are mid latitude and the subtropical jet stream. कितनी ही मिलेंगी, लेकिन बेसिकली हम जिनकी डिस्कशन कर रहे हैं वो आपका है सब ट्रॉपिकल और मिड लेटीट्यूड, ठीक है. ये दो ही आपके हैं जो कि इंडियन रेफरेंस में हमने डिस्कस किया. अनदर इज वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज yesterday we had also discussed, but simply I tried to make you explain, but here with the help of diagram we can understand. वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मतलब हमारे यहाँ जो डिस्टर्बेंस आता है वो यहाँ से क्रिएट होता है. सी द ब्यूटिफुली पिक्चर हैज़ शोन टू यू, मीन्स फ्रॉम दिस एरिया, दिस इज़ द मेडिटेरियन सी विच आई टोल्ड यू येस्टरडे. मेडिटेरियन सी का इफेक्ट है, एंड दिस मूव द you can say enter in India from this region. So westerly cyclonic disturbance are the weather phenomena. Phenomena is an event and which winter months brought by the westerly. मतलब आप सोच के चलिए कि मानसून पीरियड है, सितंबर में ख़त्म हो जाता है, हवाएं जितना मॉइस्चर हैं दे ड्रॉप डाउन ओवर द Indian region and they crossed from this area and proceed to the सेंट्रल एशियन कंट्री, ठीक है, एंड फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन रीजन. यहाँ से वो मेडिटेरियन रीजन की तरफ फ्लो करती हैं, दिस रीजन, ठीक है. सो एंड दे इन्फ्लुएंस द यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है. जब यहाँ से वो फ्लो करके वापस निकल के जाएंगी, इस एरिया से फ्लो कर रही है, यहाँ से निकल के गई, तो यहाँ से वो सर्कुलेट होकर वापस लौटती हैं, तो क्या होता है, इन समर the subtropical westerly jet stream moves north Himalaya due to the apparent shifting of sun. Apparent shifting of sun, we know that the vertical rays of sun on Tropic of Cancer, and because of that what happens, the high pressure is here in the Arabian Sea and apparent shifting of sun easterly jet stream. तो इस टाइम पर समर में क्या होता है, हाई प्रेशर कहाँ होगा आपका, साउदर्न इंडिया में होगा. सो कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर द पेनिसुला इंडिया अप्रॉक्स ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ. तो अगर आप मैप नंबर आप देख रहे हैं पेज नंबर 29 पे, तो जो येस्टरडे मैंने आपको बताया था कि कहाँ से कहाँ तक होता है ये, तो 14 डिग्री से आप देखते हैं वहाँ से ये आपका, इसमें भी हम समझ सकते हैं. तो लाइक दिस रीज़न पर्टिकुलरली ये आपका ये वाले मैप में हम इसमें कोशिश करेंगे, ये आपका 14 डिग्री यहाँ से, जो यहाँ से इसका समर में यहाँ प्रेशर हाई होता है, ठीक है. और ये फिर क्या करते हैं, मतलब यहाँ से तो ये रेनफॉल का कारण बनेंगे, और ये हमारा मानसून पीरियड है, ठीक है. व्हेन वी आर डिस्कसिंग कि विंटर में बेसिकली यहाँ पर रहता है ज़्यादा आपका वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज़
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या हैं? ट्रॉपिकल मीन्स नियर इक्वेटर दे अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर। तो ये दो अकर, क्योंकि ट्रॉपिकल हैं तो अक्टूबर सॉरी इक्वेटर के आसपास ही हैं, तो अक्टूबर में भी और नवंबर में भी ये अपने आप में जनरेट रहते हैं, आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्ली फ्लो। ईस्टर्ली फ्लो एंड डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। विच कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री? इंडियन कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज दैट मैकेनिज्म ऑफ। तो इस मैकेनिज्म को समझने के लिए हम कल ही इसको शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इट वाज यस्टरडेज on the basis of picture I try to explain you, hope you understood. So mechanism we'll discuss in another video, and simultaneously the supporting video you will also get. So thank you, have a nice day.